हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जानते हो कौन सी? इंग्लिश की। हम बचपन से बच्चों इंग्लिश की प्रॉब्लम से जूझते आए हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे समझ में आती है, वो अलग कैटेगरी है बच्चों। लेकिन एक कैटेगरी उन बच्चों की भी है जिनको आज तक इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम आई है कि वो चाहते हुए भी इंग्लिश नहीं लिख पाते। एग्ज़ाम में उन्हें पता है कि आंसर क्या है, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में उनको नहीं आता लिखना, क्योंकि बच्चों उनको बेसिक ग्रामर के रूल नहीं पता। तो बच्चों, आपकी आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ग्रामर से, और शुरुआत हम बच्चों आज करेंगे आपके टेंसेस से। बिकॉज जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं वो टेंसेस के माध्यम से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। यदि आपको टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों, आप कभी भी सेंटेंस बनाने में गलती नहीं करोगे। ये आपके सर का आपसे वादा है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे द टेंसेस की, राइट। और ये टेंसेस बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, असल में इनको हिंदी में कहा जाता है काल। काल अर्थात वक्त, समय। समय बच्चों तीन तरह का होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक होता है भूतकाल, जो चीज़ बीत गई है उसको हम भूतकाल के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ट्रेन जा चुकी थी, राम खाना खा चुका था, राम घर चला गया। मतलब ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जो कि पास्ट टेंस में, जो कि भूतकाल में है। दूसरा होता है बच्चों काल, दूसरा टेंस होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो कि प्रेजेंट टेंस है, जो अब रियल में प्रेजेंट में जो चल रही हैं चीज़ें, उसको हम प्रेजेंट काल या प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में उसको रखते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें एक एग्जांपल यदि मैं आपके सामने रखूं कि मोहन खेल रहा है, यहाँ पर है से आपको पता चल गया कि प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है, राइट। और इसी तरह बच्चों फ्यूचर टेंस, तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों भविष्य काल। मतलब जो भी बातें भविष्य में होंगी, जैसे अभी मैंने बोला ना होंगी, तो इससे मुझे पता चल गया कि मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, भविष्य में क्या होने वाला है। तो जो भी बातें उसमें आएंगी वो फ्यूचर टेंस के अंडर में रखी जाती हैं। तो बच्चों, हम जो भी बात करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तीन तरह से बात करते हैं, तीन समय अनुसार बात करते हैं। जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ चल रही है अभी, और जो चीज़ होने वाली है। तो बच्चों यही है टेंस, यही है काल। भूतकाल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। तो बच्चों ये तीन तरह के टेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और हर टेंस के चार चार कैटेगरीज होती हैं बच्चों, चार चार छोटी फॉर्म्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब देखो बच्चों, प्रेजेंट टेंस, उसमें भी बच्चों आपको चार कैटेगरी मिलेंगी, चार छोटी छोटी फॉर्म्स मिलेंगी, जो सेंटेंसेस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन सब के बारे में बच्चों डिटेल से हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन पहले हम जानेंगे यहाँ पर टेंसेस के बारे में। और टेंस मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस, उसकी भी चार फॉर्म होती है बच्चों, चार तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस, पास्ट में भी बच्चों चार तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसी तरह बच्चों फ्यूचर की भी चार फॉर्म होती हैं, चार सेंटेंस हम बना सकते हैं फ्यूचर में भी चार तरह से, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों इन सब टेंसेस की हम डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन सी क्लास में हो, चाहे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, व्हाटसोएवर द क्लास इज़ योर्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप कौन सी क्लास में हो, या आपकी एज फैक्टर है, आप कौन सी उम्र के हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में, तो बच्चों ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प देंगी आगे। तो ध्यान से बच्चों इस क्लासेस को देखना और इस कंटेंट को समझने का प्रयास करना, राइट। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो प्रेजेंट की पहली फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इसमें ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसके एंड में, सेंटेंस के एंड में ता है, ते है और ती है आए। मीन्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, राम खाना खाता है, तो सेंटेंस के एंड में क्या आया? ता है, खाता है, राइट। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, सीता पानी भरती है, सेंटेंस के एंड में क्या है बच्चों? ती है, भरती है, ठीक है बच्चों। और एक एग्जांपल और लेके चलते हैं कि बच्चे पार्क में खेलते हैं,
तो बच्चों सेंटेंस के एंड में क्या आया? ते हैं, खेलते हैं। तो बच्चों ये जितने भी सेंटेंसेस इस टाइप के होते हैं जिसके एंड में ता है, ते है, ती है, ये आ जाए तो समझ लेना बच्चों वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आप सोचोगे कि सर सेंटेंस तो इंग्लिश में होंगे, पता कैसे चलेगा? बेटे ये पहचान करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हिंदी में भी आप कुछ चीज़ सोचते हो और आप सोचते हो कि उसको इंग्लिश में लिखा जाए, क्योंकि बच्चों कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस की हैं कि हिंदी में उनको आंसर आता है, लेकिन जब बात की जाए बच्चों इंग्लिश में लिखने की तो इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनको ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको नहीं पता। तो बच्चों जब आपको ये रूल्स पता चल जाएंगे तो कभी भी आप सेंटेंस को लिखने में मात नहीं खाओगे और कभी भी सेंटेंस बोलने में, समझने में कभी हिचकिचाहट नहीं होगी, राइट? तो बच्चों वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहचान होनी चाहिए सेंटेंसेस की। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में हमेशा ये आते हैं, ता है, ते है और ती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, खेलता है, बढ़ती है या फिर जाता है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सभी एग्जांपल थे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, राइट? अब इसमें बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल आपको भी दिया हुआ है, जैसे वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में बच्चों क्या आ रहा है? ता है, जाता है। इसीलिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आ रहा है, राइट? अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। बच्चों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस लिखने का तरीका कैसे होता है। देखो बच्चों, इसमें साधारण वाक्य जो होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिविटी कोई बात नहीं करते, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। अब उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है बच्चों सेंटेंस बनाने का? उसके लिए बच्चों सेंटेंस का फॉर्मूला होता है ये, सब्जेक्ट, सबसे पहले बच्चों हम सब्जेक्ट रखते हैं, देन उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद एस और ई एस लगाते हैं, एंड देन उसके बाद लगाते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक सा रूल है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो मैं आपको अभी एलोरेट करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बच्चों सब्जेक्ट होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है, जैसे मोहन, मोहन जा रहा है, तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट। मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है वो होता है बच्चों उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, राइट? और जिस काम को किया जा रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो किसको खा रहा हूँ? खाने को, तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हुआ जो काम कर रहा है, राइट? ऑब्जेक्ट हुआ जिसको किया जा रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, या जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसे बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। और बच्चों बीच में आपको ये दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों वर्ब होती है क्रिया। जब हमने बात करी सब्जेक्ट की, सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, राइट? सब्जेक्ट कि कोई काम कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा, लेकिन कौन सा काम कर रहा है? वही तो वर्ब है, वही तो क्रिया है बच्चों, कि कौन सा काम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, क्रिया। और क्रिया कुछ भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बोलूं कि राम खाना खाता है, अब मैं इंग्लिश में इसको मैं सिंपल बोल सकता हूं कि राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। तो बच्चों राम तो हो गया सब्जेक्ट, राइट? अब ईट्स जो वर्ब है, क्रिया, वो क्या काम कर रहा है बच्चों? खा रहा है या खाता है, राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। अब मैंने क्या करा इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो वर्ब कौन सी है? खाना, और खाना क्या होता है? ईट, राइट? तो मैंने बोला राम, राम ईट्स द फूड, ये बोला ना बच्चों मैंने। तो ये मैंने क्यों बोला? बिकॉज ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने सेंटेंस बना डाला। जैसे कि सब्जेक्ट था राम, राम ईट्स द फूड, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, ठीक है? जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ईट, ईट होगी फर्स्ट फॉर्म, एट, एट होती है सेकेंड फॉर्म, और ईटन ये होती है थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही बच्चों जितनी भी वर्ब्स होते हैं उसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमेशा आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई कि राम खाना खाता है, तो राम ईट्स द फूड, तो राम जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब क्या आई? सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आई? राम के साथ ईट। लेकिन मैंने साथ में ईट्स बोला है, ना कि ईट। मैंने क्या बोला? ईट्स। अब इसमें बच्चों हमें पता होना चाहिए एस और ई एस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। बच्चों जब भी सेंटेंस में ही, शी और इट और कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे किसी का नाम, मुझे नहीं पता किसी का भी नाम, कोई सिंगुलर पर्सन हो सकता है,
कोई भी सिंगुलर पर्सन, उसके नाम के साथ हमेशा एस और ई एस वर्ब के साथ ऐड किया जाएगा हमेशा। जैसे अगर मैं बोलूँ वह खाना खाता है, ही, तो उसमें सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या होगा, ही, वह, है ना, ही खाना खाता है, ही ईट्स। तो मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, क्योंकि जो आपको फॉर्मेट मैंने यहाँ बताया है उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही, शी, इट, राइट, ही, शी, इट, और सिंगुलर पर्सन, जितने भी सिंगुलर नाम होते हैं, सिंगुलर पर्सन होता है, तो उनके साथ हमेशा एस और ई एस का हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। तो जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको बहुत दिए हुए हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, वह स्कूल जाता है, ही सब्जेक्ट तो हो गया बच्चों आपका ही, गोज, अब बच्चों गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में गो के साथ आगे क्या लगाया हुआ है, ई एस। एस और ई एस यूज़ करते हैं ना बच्चों, वो कब करते हैं, जब ही, शी, इट इनमें से कोई भी आ जाए सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन का नाम, कोई भी सिंगल नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, जो 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 मर्जी हो, और साथ ही साथ कोई भी सिंगुलर पर्सन या कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट लाइक कैट, डॉग, सिंगल, मतलब जो सिंगुलर हों, उसके साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, वह स्कूल जाता है, ही गोज, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। राम कहाँ जाता है, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल, तो स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, राइट। तो बच्चों इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको पता चल गया कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से बच्चों सेंटेंस बनाए जाते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, अब इसमें और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं कि किसके साथ एस और ई एस नहीं आ रहा। देखो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट होगा, या फिर कोई भी सिंगुलर नाम होगा, सिंगुलर कोई सिंगल आदमी का नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस और ई एस हमेशा आएगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल यहाँ देखा, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, राइट। अब लेकिन कहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं करते बच्चों, जब भी सब्जेक्ट में आई, वे, यू और दे होगा, और साथ में कोई भी प्लूरल मीन्स कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग जब होंगे, तो वहाँ पर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। समझे बच्चों, जब भी आई, वे, यू, दे और प्लूरल होंगे सब्जेक्ट में, तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ पर सिंगल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ बच्चों, मैं स्कूल जाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मतलब आई, और मैंने आपको बताया जब भी सब्जेक्ट आई होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो तो है, लेकिन एस और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई, वे, यू, दे और प्लूरल के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता। तो ऐसे में बच्चों सेंटेंस क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, गो क्या हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्कूल क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यही तो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था, है ना। इसी फॉर्मेट के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मेट था। एस और ई एस बच्चों कहाँ लगते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ बच्चों और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम का मतलब वी गो टू स्कूल, सब्जेक्ट क्या हुआ वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई गो, एंड टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो जो भी फॉर्मेट अभी आपको बताया बच्चों उसी के बेसिस पे सारे सेंटेंस हो रहे हैं। और आगे देखो, तुम स्कूल जाते हो, यू, अब यू के साथ भी एस और एस नहीं आएगा बच्चों, यू गो टू स्कूल, राइट। और वे स्कूल जाते हैं, दे, बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दे होगा तो वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं यूज़ होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे गो टू स्कूल। तो बच्चों ये बहुत इजी एग्जांपल्स थे, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा और किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए जाएंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के,
राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट की 4 मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और इसमें भी बच्चों पॉजिटिव फॉर्म्स, जो भी सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं जिसके अंदर ना क्या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस कि वह स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खेलने जाते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे सेंटेंसेस बच्चों पॉजिटिव फॉर्म्स वाले सेंटेंसेस हैं। और इसका जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट ये रहा। और जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, राइट। तो बच्चों इसमें अगला है नेगेटिव फॉर्म्स। ये तो थे बच्चों जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तब क्या फॉर्मेट बनेगा? तब फॉर्मेट बच्चों अलग हो जाता है। तब फॉर्मेट बन जाता है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस में डू और डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मेट बच्चों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और बताता हूँ क्यों। अब देखो बच्चों, जो ये फॉर्मेट अभी आपको बताया, अब इसके बिहाफ से हमें ये पता है कि एस और एस कहाँ लगते हैं, उसी का यूज़ बच्चों हमें यहाँ भी करना है कि डू और डज हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर एस और एस लगते थे या नहीं लगते थे, राइट। ईजी है बच्चों, अभी देखना है एग्जाम्पल में। आप ये फॉर्मेट आपको पता चल चुका है, फॉर्मेट यही वाला यूज़ किया जाएगा। अब जैसे सेंटेंस होता है बच्चों कि वह स्कूल नहीं जाता है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है ना। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के चल रहे हैं, लेकिन साथ में इनमें बच्चों नहीं भी है। देखो इसमें हर सेंटेंस में नहीं भी है, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसके फॉर्मेट के हिसाब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे यहाँ पर, राइट। तो देखो सबसे पहले सेंटेंस बच्चों क्या है? वह स्कूल नहीं जाता, और इसके लिए फॉर्मेट क्या था बच्चों? इसी तरह से बनाना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही के बाद क्या आएगा? डू और डज। देखो बच्चों ही के साथ हमेशा एस और एस आता था ना, उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे वहां पर बच्चों क्या आता था? तो बच्चों हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव फॉर्म्स की, तो यहां पर देखिए जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट है बच्चों आपका सब्जेक्ट प्लस में डू और डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। बच्चों फॉर्मेट इसी को फॉलो करना है हमें, ठीक है। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह में मतलब सब्जेक्ट आएगा पहले, आपका जो फॉर्मेट है ही सब्जेक्ट हो गया, ही के बाद डू और डज आना है। लेकिन फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर एस और एस आ रहा था ही वाले सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर डज आएगा ना कि डू। डज वहीं आएगा जहाँ पर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम्स होंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था, वहाँ पर हमेशा डज नॉट का यूज़ किया जाएगा जब भी बात करेंगे ही, शी, इट और किसी सिंगुलर पर्सन की, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों जैसे कि ही डज नॉट, ये फॉर्मेट के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया ही डज नॉट, और उसके बाद आएगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब यहाँ पर ही के साथ गोज नहीं आएगा क्योंकि आपने डज पहले लगा दिया बच्चों, इसीलिए अब आएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। और ये फॉर्मेट यही चल रहा है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस में डू और डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने सेंटेंस फ्रेम कर लिया। अब देखो बच्चों इसमें अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाती, वह मतलब लड़की है तो शी आएगा, और शी के साथ बच्चों डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से बच्चों क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया शी, उसके बाद डज नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से बच्चों ये सेंटेंस भी हमने फ्रेम कर लिया। अगला है बच्चों मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट, यहाँ पर डू आएगा ना कि डज, ठीक है। आई, वी, यू एंड दे, और जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हमेशा डू आएगा, डू नॉट, राइट। तो सेंटेंस में यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसी हम स्कूल नहीं जाते तो यहाँ पर वी हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू स्कूल, इसी फॉर्मेट के हिसाब से बच्चों। और वैसे तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल, और वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो बच्चों ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों आज की ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोनों फॉर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि है पॉजिटिव फॉर्म्स और नेगेटिव फॉर्म्स। तो पॉजिटिव फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्मेट था वो क्लियर है आपको, जो नेगेटिव फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्मेट था सेंटेंसेस का वो क्लियर है, और इन्हीं के बेसिस पे आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। बस इतना पता होना चाहिए कि ही, शी, इट और
सिंगुलर जो पर्सन होता है, सिंगुलर पर्सन, उसके साथ हमेशा एस और ई एस का यूज़ होता है, डज का यूज़ होता है जब भी नोट की हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, और जितने भी होते हैं आई, वी, यू एंड दे और प्लूरल, इनके साथ हमेशा डू का यूज़ किया जाएगा डू नॉट वाले सेंटेंसेस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस क्लास को अपना वैल्यूएबल वक्त दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। बच्चों आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी इंग्लिश समझने में, लिखने में और बोलने में कभी परेशानी नहीं होगी। बस आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूल्स आपको बता रहा हूँ ग्रामर के, इनको आपको फॉलो करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और साथ में बच्चों आपको बोल बोल के भी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट समझने में। तो थैंक यू सो मच बच्चों।